नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह वाई टू लर्न में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां पर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर राजस्थान पटवार। देखिए, हमने जो टॉपिक लिया था अनुपात एवं समानुपात, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद में उसको कंप्लीट किया। उसके बाद में हम चले आयु पे जो क्वेश्चंस किए थे वो भी हमने अनुपात पे जो क्वेश्चंस किए थे उसी आधार पर किए थे, उसी पर आधारित प्रश्न थे और उसी पर आधारित उसका मेथड था, उसका सॉल्यूशन था। ठीक है, देखिए आयु जो टॉपिक था उसे कंप्लीट होने के बाद में जो नया टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पर है मिश्रण। देखिए मिश्रण भी हमारे पास वही है, मेथड भी वही लगेगा, क्वेश्चंस करने का तरीका भी वही रहेगा और आंसर या फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस वही अनुपातों पर आधारित होंगे। ठीक है, अनुपात में हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा इनकी क्वांटिटी या फिर इनकी वैल्यू, और आंसर हमें अनुपात में पूछ सकता है और उनकी रियल वैल्यू भी पूछ सकता है। बात समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं हम आगे, और मिश्रण पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं तो हम पहले छोटा सा एग्जांपल्स लेके इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति है तो कोई वस्तु खरीदेगा जरूर। ठीक है, व्यक्ति है इस दुनिया में तो वस्तु जरूर खरीदेगा और वस्तु की कोई कीमत तो होगी ही सही। ठीक है, वस्तु की कोई कीमत होगी ही सही, उसका कोई मूल्य तो होगा ही सही। हम जानते हैं वस्तु की कीमत होगी तो वस्तु को क्वांटिटी के आधार पर भी खरीदेंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उसको द्रव्य के आधार पर भी खरीद सकते हैं हम, द्रव्य या उसको विभाग। ठीक है, ये तो बात हो गई वस्तु की, कि वस्तु खरीदेंगे तो उसकी कोई कीमत तो होगी ही सही। और यदि अब हमारे पास बात की जाए कीमत की, हमारे पास बात की जाए वस्तु की कीमत की, तो कीमत देखिए दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सस्ती और एक होती है महंगी। ये सब हम लोग जानते हैं। बात की जा रही है कोई वस्तु की, उसकी कीमत दी होगी हमें, कीमत की बात की जाएगी तो कीमत दो प्रकार से होगी, सस्ती भी हो सकती है और महंगी भी हो सकती है। अब करने का तरीका क्या होता है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं या फिर हम मान के करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें कुछ दे दिया जाता है, यहाँ पे हम मान लेते हैं यदि सस्ती वस्तु की कीमत, हम यहाँ पर लिख लेते हैं यदि सस्ती वस्तु की कीमत, देखिए यदि वह सस्ती वस्तु की कीमत मैं मान रहा हूं यहाँ पे 1 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है, 1 वस्तु पर किलोग्राम, तथा महंगी वस्तु। ठीक है, सस्ती वस्तु की बात हो गई। अब यहाँ पर बात की जाती है महंगी वस्तु की। तो महंगी वस्तु की जो कीमत है वो कितनी दे रखी है, y रुपये पर किलोग्राम दे रखी है। कितनी दे रखी है, y रुपये पर किलोग्राम इसकी वस्तु की कीमत दे रखी है, जो कि महंगी कीमत हो गई। हमसे ये पूछा जाता है कि दोनों वस्तुओं के मिश्रण की कीमत, तो दोनों वस्तुओं की मिश्रण की कीमत, दोनों वस्तुओं के मिश्रण की कीमत हम मान लेते हैं R रुपये पर किलोग्राम है, R रुपये पर किलोग्राम है। तो अब देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाएगा कि सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे, वो हमसे पूछा सकता है। अब ये हमारे पास अनुपात में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस के अंदर। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, एक तरह से इसको क्वेश्चंस मान के चलिए। क्वेश्चंस करने का देखिए, मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो पैटर्न बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर पैटर्न बता रहा हूँ क्वेश्चंस करने का, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन हमें करने होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति है तो कोई वस्तु खरीदेगा, ऐसे ही वस्तु खरीदेगा तो उसको कुछ कीमत देनी पड़ेगी। यदि कीमत की बात की जाए तो कीमत दो प्रकार से होगी, सस्ती और महंगी। उसी प्रकार से एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने। यदि सस्ती वस्तु की कीमत को तो हम 1 रुपये पर किलोग्राम मान लें और महंगी वस्तु को y रुपये पर किलोग्राम मान लें, तो दोनों वस्तुओं के मिश्रण की कीमत R रुपये पर किलोग्राम है। सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु क्या होगी ये हमें बताना है। देखिए ये मैंने आपको जो मटेरियल बताया है, इससे हम एक सूत्र यहाँ से उत्पादित करेंगे, सूत्र निकालेंगे। सूत्र देखिए किस प्रकार, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ये पहला गोला मैं मान लेता हूं, ये हमारे पास दूसरा गोला है, ये भी मैं मान लेता हूं। अब बात की जा रही है, दो गोले दे रखे हैं। पहले तो है सस्ती वस्तु की,
ये तो सस्ता है, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं महंगा है, ये हम मान लेते हैं महंगा है। सस्ती वस्तु हो गई, ये महंगा हो गया। सस्ते की बात की जाए तो 100 रुपये पर किलोग्राम, हम सस्ते को क्या माने हैं, 100 रुपये पर किलोग्राम माने हैं, जबकि वाई किसको माने, महंगी को माने हैं। यहाँ से सूत्र निकलेगा, सूत्र क्या निकलेगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए आप ये समझिए, सस्ती वस्तु को 100 रुपये मान लिए, सस्ती वस्तु का पार्ट हो गया और ये महंगी वस्तु का पार्ट हो गया, दोनों वस्तुओं का मिश्रण। अरे ये देखिए, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, और इनका मिश्रण कहाँ हो रहा है, ये बीच में हो रहा है। और इसको मैंने क्या माना है, 8 रुपये पर किलोग्राम माना है। मैंने इसको क्या माना है, 8 रुपये पर किलोग्राम मैंने इसको माना है। तो सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु बताइए। तो देखिए करने का तरीका क्या होगा, आर हमारे पास यहाँ पर दे रखा है क्या, ये हमारे पास एक्स का पार्ट हो गया, ये हमारे पास सस्ती वस्तु का पार्ट हो गया, ये महंगी वस्तु का पार्ट हो गया। इनका जो मिश्रण बन रहा है वो क्या बन रहा है, आर बन रहा है। देखिए करने का तरीका हमारे पास ऐसे होगा कि इसको लाइए, इसको लाइए, ठीक है, x माइनस आर या r माइनस एक्स बोल दीजिए। हमें कुल मिला के इनका अंतर निकालना है। क्या निकालना है, हमें इनका अंतर निकालना है। और जो अंतर हमारे पास आएगा वही हमारे पास अनुपात में आएगा, और अनुपात में ही इसका आंसर हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं इसको अनुपात, जो इनका नया अनुपात निकलेगा वो अनुपात क्या होगा हमारे पास, आर माइनस एक्स। मैंने क्या बताया, आप आर माइनस एक्स भी बोल सकते हैं, एक्स माइनस आर बोल सकते हैं। कुल मिला के बड़े में से छोटे को घटाना है। आर माइनस एक्स अनुपात होगा वाई माइनस आर से, ठीक है। एक तरह से ये हमारे पास एक सूत्र बना है। और मेथड की बात करेंगे तो ये एक मेथड निकल के आया है हमारे पास। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो बात समझ में आ गई होगी। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर वो इसी लेवल के पूछे जाते हैं, और जो मेथड हम यूज में लेते हैं वो यही मेथड हम लेते हैं, ठीक है। और फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आया है वो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके, ठीक है। देखिए फॉर्मूला हमें मिल चुका है, मेथड हमें मिल चुका है, किस प्रकार से करेंगे। देखिए अब तक जो क्वेश्चंस किए हैं अनुपात और आयु संबंधित, उनका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस है वो हम देख लेते हैं। देखिए जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला गया है 5.15 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूँ 4.80 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूँ के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 5.08 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए यहाँ पर 3 वैल्यूज हमें दी गई है, ठीक है, हमें दी गई है यहाँ पर गेहूं की। देखिए 2 प्रकार के गेहूं हैं, ठीक है, 2 प्रकार के गेहूं में। तो पहला प्रकार तो हम इस बॉक्स में मतलब इस गोले के अंदर रख देते हैं, ठीक है, वहीं पर ही दूसरा प्रकार हम इस गोले के अंदर रख देंगे। देखिए इसी तरीके से कर रहे थे, मेथड हमारे पास यही था। अभी जो हमने एग्जाम्पल्स देखा है उसमें पहला हमें दे रखा है भाई 5.15 रुपये पर किलोग्राम है, और दूसरा जो दे रखा है हमें 4.80 रुपये पर किलोग्राम है, ठीक है। और जो दोनों का मिश्रण हमें दे रखा है, दोनों का मिश्रण हमें यहाँ पर दे रखा है 5.08 रुपये पर किलोग्राम, इसका हमें मिश्रण दे रखा है, ठीक है। देखिए करना क्या था, ये 5.08 है क्या। देखिए मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर ले आते हैं क्योंकि मिश्रण ही तो है, ठीक है, मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। वहीं पर ही बात की जाए तो देखिए करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, ओके, इसको इससे कर देंगे। अब देखिए करते क्या है हम, अब तक फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे हम, यहाँ पर जो वैल्यू रहती है, यहाँ पर जो वैल्यू रहती है, यहाँ पर इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है, यही कारण रहता है। 5.15 माइनस 5.08 करेंगे, बड़ा कोई सा भी हो हमें तो अंतर निकालना है। 5.015 दे रखा है और ये दे रखा है हमें 5.08 दे रखा है, दोनों का अंतर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। वहीं पर ये बात की जाएगी 5.08 और 4.80 के बीच जो हम अंतर निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 0.28 हो जाएगा। आप माइनस करके इनको देख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए
सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास 0.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में निकालना है। अब ये जो हमारे पास संख्या है, ये जो हमारे पास रेशियो आया है, ये किस में आया? हमारे पास अनुपात में है। जो संख्या है वो अनुपात में आई है हमारे पास। तो हम इसको काट सकते हैं क्या? 7 से, जैसे 1 बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको भी 4:1 हो जाएगा। ये बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, मेथड काम कर रहा है हमारा, यही मेथड एंड तक काम करेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें मेथड यूज नहीं करेगा, तो वो क्वेश्चन पे हम देख लेंगे। ठीक है, किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम तौर पे यही मेथड हमारे पास काम में आएगा। 4:1 आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर बी में जो रहा है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है 24 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 34 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आया है। और चावल की बात की जाए, 2 तरह के मूल्य दे रखे हैं उसके अंदर हमारे पास। पहला तो दे रखा है 24 रुपये पर किलोग्राम, और वहीं पर ही दूसरे मूल्य की बात की जाए तो यह हमें दे रखा है 34 रुपये पर किलोग्राम। और दोनों किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब इनका जो मिश्रण होगा वो कितना हो जाएगा? 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। करने का तरीका वही है, इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, अंतर निकालना है बस। ठीक है, 24 और 30 का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा क्या? 34 और इसका 30 का अंतर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा क्या? क्या ये हमारे पास रेशियो में आ रहा है क्या? अनुपात में आ रहा है क्या? हमारे पास काट देंगे, 2:3 आ जाएगा क्या? ये बात सही है, अनुपात आ रहा है हमारे पास। क्या प्रॉब्लम आ सकती है इस प्रकार के क्वेश्चन में, जब हमें इनका मेथड ही पता चल गया हो? तो थोड़ा सा इस मेथड में हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी चेंज होंगे, क्वेश्चंस का तरीका भी चेंज होगा, इस वजह से थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, अभी तो बात की जा रही है इसकी। ठीक है, ये हमने सोल्व कर दिया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बोला जा रहा है हमें 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण से किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 45% एल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण हमें प्राप्त हो जाए। बात वही मिश्रण की जा रही है, मतलब 2 प्रकार के प्रतिशत एल्कोहल हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। पहला प्रकार तो क्या है? 30% है। ठीक है, और दूसरा प्रकार जो हमें दे रखा है वो 50% है। कितना दे रखा है? 50% है। 2 प्रकार के एल्कोहल दिए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब 30% सांद्रता वाला, ये 50% सांद्रता वाला है मिश्रण, मतलब मिला रहे हैं हम। तो मिलाने का जो यहाँ पर सांद्रता है, सांद्रता जो प्रतिशत हमें दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है हमें 45% दे रखा है। बात समझ में आ गई होगी। हमें पूछा जा रहा है किस अनुपात में मिला इन दोनों को कि इनका जो मिश्रण हो जाए वो 45% हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अरे भाई, 2 प्रकार के हमें दे रखे हैं, तीसरा मिश्रण बनाना है, तो इन दोनों को आपस में किस अनुपात में मिलाएं कि हमारे पास ये बन जाए। मेथड सेम है क्या? मेथड सेम है क्या? तो हम कर लेंगे इसको। 45-30 का अंतर कितना हो जाएगा? 15%। 50-45 का अंतर हो जाएगा 5%। ठीक है, काटेंगे तो ये अनुपात में दे रखा है। एक्चुअली ये हमें अनुपात में दे रखा है, तो कितना आ जाएगा? 1:3 में इनकी सांद्रता का रेशियो आ जाएगा। 30% 50% को इस अनुपात में मिलाएंगे तो 45% हमें मिश्रण मिल जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। इस प्रकार समझ सकते हैं हम क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, बात की जा रही थी थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की, तो हम वो भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस है हमारे सामने, स्क्रीन पर आपके सामने। बोला जा रहा है क्वेश्चन में 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 दे रखा है। ठीक है, बात की जा रही है दूध की। ठीक है, हम मिल्क लिख सकते हैं। ठीक है, और पानी की। ठीक है, इसकी बात की जा रही थी, दूध और पानी की बात की जा रही थी। बोला जा रहा था कि इनका अनुपात दे रखा है 7:3। कितना दे रखा है? 7:3 इनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, 2:1 बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए? बनाना क्या है, ये तो ऑलरेडी दे रखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें बनाना है 2:1। तो कितना पानी मिलाऊं? बात किसकी की जा रही है? पानी मिलाने की बात की जा रही है। पानी हमें मिलाना है। क्या हमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है क्या कि दूध में भी हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं हम दूध में चेंजेस। अरे, जब हम
दूध में चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो इनका जो रेशियो है, मतलब इनका जो ये मान है, ये वैल्यू है, ये रेशियो है, ये डिफरेंट कैसे आ सकता है। इसके पास 7 है, इसके पास 2 है, जबकि ये दोनों तो सेम होने चाहिए ना। हमने मिल्क में तो कुछ चेंजेस किया ही नहीं। क्या करेंगे, दोनों को सेम कर दो। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 7 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। क्या दोनों सेम हो रहे हैं क्या? नियमानुसार, यदि नियमानुसार बात की जाए तो अनुपातों में अगर इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वही चेंज इसमें हमें करना पड़ेगा, इसमें कुछ कर रहे हैं तो वही इसमें हमें करना होगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कितना रेशियो बन रहा है? 14:6 बन रहा है। इसकी बात की जाएगी तो 14:7 बन रहा है। हमें बात की जा रही थी पानी की। अरे मिल्क तो सेम था, कोई बात नहीं, हमने ये सेम कर दिया। बात की जा रही थी वाटर, पानी की, कि वाटर, इस पानी में कितना चेंजेस करें, इस पानी में कितना हम चेंजेस करें कि हमारे पास पानी के अंदर हम इस पहले वाले रेशियो में कितना चेंजेस कर रहे हैं कि 7 बन जाए हमारे पास। बात आ गई होगी समझ में। देखिए पहली बात तो हमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, भाई 80 लीटर का मिश्रण है टोटल। अरे इस पहले की बात की जा रही थी तो इसका जो मिश्रण दे रखा है कितना दे रखा है? 80 लीटर हमें मिश्रण दे रखा है। इसको हमने क्या बना लिया था? हमने 14:6 बना लिया था। इस 14:6 को हम टोटल करेंगे तो क्या 20 रेशियो आ जाएगा क्या हमारे पास? अरे बोला ये जा रहा है कि 80 लीटर मिश्रण में से ये रेशियो निकाला है हमने, मतलब इस रेशियो का टोटल कर दिया हमने 20, और टोटल जो मिश्रण दे रखा है 80। एक रेशियो बराबर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है क्या? अब बोला ये जा रहा था कि इस वाटर में कितना चेंजेस करें हम। अब ये बताओ, आपको खुद को दिख रहा होगा कि इस वाटर में हम कितना चेंजेस कर रहे हैं। 6 से 7 तक जा रहे हैं, मतलब कितने का चेंज हो रहा है? 1 बढ़ रहा है क्या? तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि 4 लीटर हम इसके अंदर बढ़ाएंगे? कितना बढ़ाएंगे हम? 4 लीटर बढ़ाएंगे तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, या फिर 14:7 भी बोल सकते हैं हम इसको। कितना रेशियो, कितना लीटर बढ़ाया हमने? 4 लीटर बढ़ाया, तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बोला गया है मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाएं, पानी कुछ मिला रहे हैं हम, कितना मीटर मिलाएं इसके अंदर पानी के रेशियो हमारे पास 2:1 हो जाए। ठीक है, अरे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वाटर में तो चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन क्या हम मिल्क में चेंजेस कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। हम दूध में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो रेशियो है डिफरेंट कैसे आ गया? डिफरेंट आ गया तो कोई बात नहीं, हम इसको सेम कर देंगे, हमारे हाथ में। इसको 2 से गुणा किया 14 हो जाएगा, इसको 7 से गुणा किया 14 हो जाएगा, दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा। जैसा इसमें किया वैसा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि बात की जा रही है अनुपात की। ठीक है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमसे बोला गया था कि 80 लीटर का मिश्रण है टोटल। 80 लीटर के मिश्रण में से हमने 7:3 निकाला है, और इस 7:3 को हमने क्या बना दिया? 14:6 बना दिया है। कहने का अर्थ यह है कि इन दोनों का टोटल रेशियो 80 लीटर के बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। काटेंगे, एक रेशियो बराबर 4 हो जाएगा। बोला ये जा रहा है क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इसमें कितना चेंजेस कर रहे हैं। अरे तो भैया साफ दिख रहा है कि 1 का चेंज करेंगे, और 1 रेशियो बराबर 4 है तो 4 लीटर का चेंजेस करेंगे नहीं करेंगे? ये तो रेशियो की बात की जा रही थी, 1 रेशियो का चेंजेस किया जाता है। लीटर की बात की जाएगी तो 4 लीटर चेंज कर रहे थे, और 4 लीटर हमारे पास का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर भी डी मैच हो रहा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब थोड़ा हम और डिफरेंट क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेवल हमारा थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि 2 बर्तनों, फर्स्ट और सेकंड 2 बर्तन दिए हुए हैं, 2 बर्तनों के मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात दे रखा है हमें। अब देखिए, अब तक जो क्वेश्चन दिया हुआ था उनकी वैल्यू दी हुई थी, या तो हमें मूल्य में उनकी वैल्यू दी होती थी, उनकी कीमत दी हुई होती थी, या फिर उनको लीटर उसकी क्वांटिटी में हमें उनकी वैल्यू दी होती थी। अब बात की जा रही है अनुपात की, मतलब डायरेक्ट हमें क्या दिया जा रहा है? यहाँ पे अनुपात दिया जा रहा है। किस किस की बात की जा रही है? पानी की और स्पिरिट की। पानी की और स्पिरिट की बात की जा रही है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। हमें देखिए दिया क्या जा रहा है, पानी और स्पिरिट की बात की जा रही है। और बर्तन कितने हैं हमारे पास? 2 बर्तन है। पहला बर्तन हम यहाँ पर मान लेंगे, दूसरा बर्तन हम यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, बात की जा रही है पानी की, हम वाटर W लिख सकते हैं, और दूसरा है
स्पिरिट, इन दोनों का मिश्रण है। दोनों का हमें किस में दे रखा है, अनुपात में दे रखा है। हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे पास कोई बर्तन है, इस बर्तन में पानी का और स्पिरिट का जो अनुपात दे रखा है वो है हमारे पास 3:5। कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। वहीं पर ही दूसरे बर्तन की बात की जाए तो दूसरे बर्तन में पानी और स्पिरिट की जो मात्रा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, अनुपात में दे रखी है। और कितना दे रखा है हमें, 6:1 दे रखा है। कितना दे रखा है हमें इसका अनुपात, 6:1 दे रखा है। बात समझ में आ गई होगी। वाटर और स्पिरिट की बात की जा रही थी। इसका दे रखा है, पहले बर्तन में 3:5 दे रखा है, दूसरे बर्तन में 6:1 दे रखा है। और इनका जो मिश्रण मतलब इनका जो अनुपात बनता है बर्तन 1 और बर्तन 2 में, किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए, इसमें से मिश्रण हमें निकालना है। इसमें से हमें मिश्रण निकालना है कि कितना हो जाए। अच्छा, मिश्रण निकालना है, निकाल के हमें को तीसरे बर्तन में भरना है। अच्छा, ये तीसरा बर्तन हो गया क्या। अब इस तीसरे बर्तन में पानी और स्पिरिट की कितनी, मतलब इनका जो पानी और स्पिरिट का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा। इसमें दे रखा है क्वेश्चन में हमें कि 1:1 हो जाए। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि पहला बर्तन में ये दे रखा है, दूसरा बर्तन में ये दे रखा है, इस दोनों में से कितना पानी और कितना स्पिरिट निकाल लें कि तीसरे बर्तन में ये अनुपात हो जाए हमारे पास। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमारे समझ आ गया होगा। करने का तरीका बहुत सिंपल है, कॉन्सेंट्रेट रखिए, ध्यान दीजिए। अभी करते हैं। पहले बर्तन की बात की जा रही थी, ठीक है, पानी और स्पिरिट की बात की जा रही थी, अनुपात में दिया हुआ है। क्या हम इसको ये बोल सकते हैं क्या, 3/5। क्या अनुपात को हम डिवाइड में लिख सकते हैं क्या, सिंपल है, लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 3/5 हम लिख सकते हैं क्या, 3:5 को 3/5 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए करने का तरीका क्या होगा। करने का तरीका होगा कि दो बात की जा रही है इसमें, मतलब दो वस्तुओं की बात की जा रही है, पानी की और स्पिरिट की बात की जा रही है। या तो हम पानी को मान के चलेंगे या फिर स्पिरिट को मान के चलेंगे, ठीक है। तो हम पानी मान के चलते हैं, मतलब पानी का हमें निकालना है। तो पहले बर्तन में से हम पानी का, दूसरे में से पानी का, तीसरे में से पानी की वैल्यू, ठीक है, इसी प्रकार से हम कर पाएंगे। तो पानी का कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। यदि पानी मान के चलेंगे तो ही हम इसको कर पाएंगे। देखिए बात ऐसी है कि या तो आप पानी मान के चलिए तीनों में से, या फिर आप इसको स्पिरिट मान के चलिए, आंसर सेम आएगा। हम इसको पानी मान के चल रहे हैं तो पानी का कितना दे रखा है, 3 रेशियो दे रखा है। और टोटल कितना दे रखा है, 8 रेशियो दे रखा है। 3 + 5 करेंगे तो क्या 8 आएगा ही नहीं आएगा। ये इसको करने का तरीका होगा। दूसरे में से भी हम पानी का ही निकालेंगे। कितना रेशियो दे रखा है, 6 रेशियो दे रखा है। टोटल की बात करेंगे तो 7 रेशियो दे रखा है। तीसरे की बात करेंगे तो कितना दे रखा है, वाटर का कितना दे रखा है, 1 रेशियो दे रखा है। टोटल की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं कि हम। देखिए क्या करते आ रहे थे इस प्रकार से, देखिए ऐसे होता था क्या, ये पहला गोला, ये दूसरा गोला, ठीक है, और ये तीसरा गोला मिश्रण का होता था। क्या हम क्या करते थे, इन दोनों का अंतर निकाल के यहाँ रखते थे, इन दोनों का अंतर निकाल के हम यहाँ रखते थे। ऐसा ही करते थे हम, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, ठीक है। तो देखिए 6/7 दे रखा है और ये 1/2 दे रखा है, तो हम इनका अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं 6/7 - 1/2 अंतर निकालना है, चाहे बड़ा कोई सा भी आए, ठीक है। और देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अंतर निकालने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी वो अनुपात में आएगी। पहले भी ऐसे हो रहा था, जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसमें भी हमारे पास ऐसे ही हो रहा था। ये 3/8 हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 आ जाएगा। तो 7 2 14 हो जाएगा, 2 को 6 से करेंगे 12 हो जाएगा, 2 7 और ये कितना हो जाएगा -7, ठीक है, सही कर रहे हैं। उसके बाद में इसको देखते हैं, एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास, 8 आ रहा है। 8 को 8 से करेंगे 3 बच जाएगा, 2 4 तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जगह है हमारे पास, ठीक है। 12 - 7 करेंगे तो 5 हो जाएगा, नीचे हमें 14 दे ही रखा है, ठीक है। उसके बाद में 3 - 4 मतलब अंतर निकालना है हमें, माइनस प्लस का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर निकालना है ओनली हमें। तो 1/8 है गया, क्या अनुपात में दे रखा है क्या इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, 2 4 8 और ये 2 7
कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब करने का तरीका, 7 है ऊपर ले जाते हैं, 4 को इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या हम इसको ऐसे, तो ये तो 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 7 है कम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा अनुपात में आ जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा था, पहले बर्तन में से दूसरे बर्तन में से पानी और स्पिरिट की कितनी मात्रा निकाली जाए कि तीसरे बर्तन में 1:1 हो जाए, तो कितनी मात्रा निकालेंगे 20:7 निकालेंगे। बात समझ में आ गई होगी क्वेश्चंस को करने का तरीका। मेथड समझ नहीं आ रहा है तो एक और क्वेश्चन करेंगे हम, उसके अंदर और डेफिनेटली आपके समझ आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, एक बर्तन ए में अम्ल व पानी को 5:2 अनुपात में मिलाया जाता है और बी में 8:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, वही अम्ल और पानी को मिलाया जाता है। दो बर्तनों की बात की जा रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा हमसे बोला जा रहा है, ठीक है, एक पहला बर्तन हमें ए दे रखा है, ठीक है, दूसरा बर्तन हमें बी दे रखा है, वही अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा है, इसमें तो दे रखा है 5:2 और इसमें हमें दे रखा है यहाँ पे 8:5 दे रखा है। ठीक है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में इन दोनों बर्तनों में से कितना निकाला जाए और निकाल के तीसरे में कितना भरेंगे हम 9:4, कितना भरेंगे 9:4। ठीक है, कितना निकाला जाए, कितना अनुपात निकाला जाए दोनों में से, तो वो हमें बताना है भाई कितना निकाल के ये तैयार कर रहे हैं हम। ठीक है, देखिए 5:2 की बात की जा रही है, ये तो हमारे पास किसका दे रखा है अम्ल का दे रखा है, सब में जो पहला अनुपात दे रखा है अम्ल का दे रखा है, तो पहला अनुपात मान के चलेंगे हम। देखिए क्वेश्चंस में जैसा दिया जाता है उसी अकॉर्डिंग करते हैं, इसमें अम्ल का पूछा जा रहा है तो हम अम्ल के बारे में, पहले अम्ल का दिया जा रहा है। ठीक है, तो 5:2 मतलब अम्ल का रेशियो कितना दे रखा है 5 रेशियो दे रखा है, तो अनुपातों का टोटल करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसमें कितना दे रखा है 8 रेशियो दे रखा है, अनुपातों का टोटल करेंगे तो 13 हो जाएगा। इसमें 9 रेशियो दे रखा है, अनुपातों का टोटल करेंगे तो 13 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, करते हैं हम, इसको करने का तरीका क्या रहेगा, यही रहेगा क्या, इनका कोई काम नहीं है, इनको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इनका काम खत्म हो गया, इनको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए सिर्फ यही है हमारे पास, इसका और इसका अंतर निकालेंगे यहाँ पर रख देंगे, इसका और इसका अंतर निकालेंगे यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, देखिए इसका और इसका अंतर निकाल लेते हैं, 9/13 माइनस 8/13, एलसीएम लेंगे 13, 9 माइनस 8 हो जाएगा, 1/13 हमारे पास बच जाएगा। मैंने क्या कहा था, अंतर निकालेंगे और हम यहाँ पर रख देंगे, बात आ गई समझ में। उसके बाद में इसका अंतर निकाल लेते हैं, ये तो हो गया 9/13 माइनस ये हो गया 5/7। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, 13 और 7 का एलसीएम 91 होगा, 13 7 91 करते हैं इसको आगे, 13 7 91, 7 नाम कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, माइनस 7 को इससे करेंगे 13 हो जाएगा, 13 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 65 हो जाएगा। कितना आ रहा है 2/91 आ रहा है। मैंने क्या कहा था, इन दोनों का अंतर निकालिए और यहाँ पर रख दीजिए, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, दोनों का क्या निकलेगा अनुपात निकलेगा, क्या निकलेगा अनुपात निकलेगा, मतलब 13 एकम 13 और 13 7 91 हो जाएगा। ये तो 1/1 दे रखा है अनुपात में, ये दे रखा है 2/7 दे रखा है, 7 को ऊपर ले जाएंगे तो 7:2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि ए और बी में से ये अनुपात निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, दो बर्तनों ए तथा बी में एल्कोहल तथा पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 और 5:4 के अनुपात में दे रखा है। ठीक है, दो बर्तन है हमारे पास, पहला बर्तन ए और दूसरा बर्तन बी। करने का तरीका वही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन सेम है हमारे पास। ठीक है, 5:3 में दे रखा है। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, इससे हमारे पास जगह की बचत होगी और टाइम की बचत होगी। ठीक है, और इसको रख लेते हैं हम यहाँ पे 5:4। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अब वे दोनों घोल परस्पर किस अनुपात में, मतलब घोल का मतलब मिश्रण आ गया, किस अनुपात में बर्तन सी में मिलाएं। अब बर्तन सी ले लिए और बर्तन सी में मिलाना है, किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाया जाए कि
नए मिश्रण में जो नया मिश्रण है हमारे पास सी, इसमें एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 7:5 हो जाए। सेम वही है क्या क्वेश्चंस, वही पहले की बात करके जा रहे हैं हम, एल्कोहल की बात की जा रही है। एल्कोहल का रेशियो मान के चलेंगे, एल्कोहल का रेशियो 5 रेशियो है, दोनों का टोटल कर लेंगे 8 हो जाएगा। इसकी बात की जाएगी तो कितना रेशियो है, 5 रेशियो है, दोनों का टोटल करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसकी बात की जाएगी 7 रेशियो है, दोनों का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए इनका कोई काम नहीं, इनको हटा देते हैं। अब क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्क होगा वो क्या होगा, इसका अंतर निकालो यहाँ पर रख दो, इसका अंतर निकालो यहाँ पर रख दो, ठीक है। 7/12 -5/9, ठीक है, यही करते आ रहे हैं हम, ठीक है। कर लेंगे आगे इसको, और इसका भी निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों का अनुपात में आएगा। इसका भी निकाल लेते हैं, 7/12 -5/8। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 12 3 36 और 3 7 21 हो जाएगा। 9 4 36 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 12 और 8 कितना हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। तो 12 2 24 और 2 7 14 हो जाएगा। 8 3 24 और 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं, 1/36 आ रहा है क्या, अनुपात कितना आ रहा है, 1/24 आ रहा है क्या, ठीक है। अब देखिए कर देते हैं हम इसको, किससे कटेगा, 12 से 3 बार, 12 से 2 बार, अनुपात में आएगा आंसर, ठीक है। 2 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को इधर ले जाएंगे, तो इसकी रियल जो अनुपात है वो हमारे पास आ जाएगा 2:3। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर भी इसका समझ आ गया होगा। आंसर है 2:3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का तरीका वही होगा और आंसर जो मेथड होगा वो भी हमारे पास सेम होगा। एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 और 7:5 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल के अनुपात 2:3 हो जाए। 2 बोतलों की बात की जा रही है, पहली बोतल हमारे पास ये है, दूसरी बोतल हमारे पास ये है। तो पहली बोतल की बात की जाए तो कितना रेशियो बन रहा है, अम्ल और जल का 2:5 बन रहा है, और दूसरी बोतल में 7:3 बन रहा है। बोला जा रहा है कि तीसरा जो नया मिश्रण हम ये बोल सकते हैं, तीसरी बोतल में भरेंगे, तीसरे बीकर में भरेंगे इसको, इसका अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, ठीक है। करने का तरीका हम जानते हैं, हम अम्ल को लेके करते हैं क्वेश्चंस। अम्ल का रेशियो 2 रेशियो का टोटल 7 हो जाएगा। अम्ल का रेशियो 7 रेशियो का टोटल 10 हो जाएगा। अम्ल का रेशियो 2 रेशियो टोटल देखेंगे, टोटल की बात की जाएगी तो 5 आ जाएगा, ठीक है। करने का तरीका वही है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इसका और इसका अंतर निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, इसका और इसका अंतर निकालेंगे और हम यहाँ पर रख देंगे। 2/5 - 2/7 अंतर तो निकाल रहे हैं, ठीक है। या फिर इसका अंतर यहाँ पर निकाल लेंगे, 2/5 - 2/7, इसका भी अंतर निकाल लेते हैं। चलो पहले इसका कर लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम 5 और 7 का एलसीएम 35 हो जाएगा। तो 5 7 इसको सॉल्व करेंगे तो 5 7 35 और 7 को 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा। 7 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 4 इसका अंतर हो जाएगा, 4/35 हो जाएगा। इसकी बात की जाए तो 7/10 - 2/5, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं हम, ठीक है। कितना आ रहा है एलसीएम, 10 एलसीएम आ रहा है इसका, ठीक है। तो कर लेते हैं हम इसको, 7 - 5 2 ये 4 हो जाएगा। दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 3/10 हो जाएगा। काटेंगे इसको तो ये 5 2 10 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। इसको इससे कर लेंगे, इसको इससे कर लेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, ठीक है।
7 3 21 और 4 2 8 हो जाएगा। तो 21:8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। तो देखिए जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे मिश्रण पर, इस मिक्सचर जो टॉपिक है इसके अंदर हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी प्रकार के क्वेश्चंस हमें मैक्सिमम तौर पे मिलेंगे एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो देखिए हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस भी आगे और करेंगे और थोड़ा अलग लेवल, थोड़ा लेवल भी हमारा बढ़ाएंगे और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन और लेंगे जो कि मैंने आपको समझाया नहीं अब तक, आप तक बताया नहीं, उन क्वेश्चन की भी हम जानकारी पूरी लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।